उपेक्ष्य अस्ति तदेव यथा विदन्ति एव पूर्वत दुर्जन सज्जनाभ्याम इदं व्याप्तं जगत् तादृशी जगति मनुष्यः मानुषं जीवनं कथं यापयेत् कथं अत्येत् एतदर्थं साधारणतया नीति अपेक्षिता भवति। नीतिशास्त्रं महत्वपूर्णतां भजते। तस्यामेव दिशायाम् इदं काव्यमपि सेत्स्यति प्रचलति च। अद्य यः श्लोकः अनुशीलनीयः वर्तते सः भवति वरं पर्वत दुर्गेषु इत्याख्यः। चतुर्दश संख्याकः श्लोकः। तदुत्तरमस्ति पंचदश संख्याकः। वरं पर्वत दुर्गेषु इति श्लोकस्य यः प्रसङ्गः यत् कविः आशयमूर्ख वरं भ्रान्तं वनचरैः सह न मूर्खजनसंवर्गः सुरेन्द्र भवनेषु अपि। एवं रीत्या श्लोकः विभक्तो भवति। इदानीम् आगतानां पदानां कस्तावत् परिचयः इति धिया विव्रियते। वरं श्रूयमाणः वरम् इति शब्दः तत्र प्रकृतिः व्री धातु व्री वर्णे इति भवति। व्री प्रकृतिः अप्रत्ययः वरम् इति पदं सिद्धं भवति। तस्य अर्थः अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रचलति। तस्य अर्थः भवति श्रेष्ठः श्रेष्ठम् इति। श्रेष्ठम् पर्वतदुर्गेषु एतादृशम् इदं पदं समस्तं वर्तते। पर्वतानां दुर्गेषु पर्वतपदस्य अर्थः गिरिः अद्रिः इत्यादयः। पर्वतानां दुर्गेषु दुर्गेषु इति पदम् इत्यत्र दु उपसर्गः गम प्रकृतिः गम धातुः ड प्रत्ययः। एवं रीत्या दुर्गम इति पदं सिद्ध्यति। पदमिदं नपुंसकलिङ्गे भवति नित्यम्। पर्वतानां गिरीणां दुर्गेषु दुर्गेषु नाम दुःखेन गन्तव्येषु स्थलेषु इति अर्थः। दुर्गमेषु सप्तमी बहुवचनं वर्तते। भ्रान्तं भ्रमो धातुः भ्वादिगणेऽपि पठितः दिवादिगणेऽपि पठितः। भ्रमो प्रकृतिः त प्रत्ययः
द्वयोः योगेन भ्रान्तम् इति पदं सिद्धम्। अत्र भ्रान्तम् इत्यस्य अर्थः न तु भ्रमणं सञ्जातम् अपि तु भ्रमणक्रिया इति अर्थः। वनचरैः पदम् इदमपि समस्तं वर्तते। वनचरैः इत्यत्र पदद्वयं, वन इति पदं, चर इति पदम्। वनम् इति पदं तु ज्ञायते एव, अरण्यम् इत्यर्थस्य अपने से वाईफाई खोल के मेरे कनेक्ट कर लो, मजे खोलो और इदानीम् आरभ्य। अस्तु, सः इति अव्ययं सः साकं समं सार्धम् इत्याद्यर्थे सः इति अव्ययम्, न इति निषेधार्थकम् अव्ययं पदम्। मूर्खजनसम्पर्कः, मूर्खजनसम्पर्कः, अत्र त्रीणि पदानि विलसन्ति। मूर्खजनसम्पर्कः, मूर्खजनः, मूर्खपदस्य जनपदेन सह कर्मधारय समासः अस्ति। मूर्खः नाम मूढः, अल्पधीः। जनः मूर्खजनः, तस्य संपर्कः, सम उपसर्ग पूर्वस्य पृच् पृचि इति धातोः घञ प्रत्ययेन संपर्कः इति शब्दः सिद्ध्यति। संपर्क इत्यस्य अर्थः भवति संगतिः, मेलनम् इति। मूर्खजनसम्पर्कः, अत्र उभयथापि समासः सम्पादयितुं शक्यते। मूर्खजनेन सम्पर्कः अथवा मूर्खजनस्य सम्पर्कः। सुरेन्द्रभवनेश्वर, सुर इति शब्दः देवतावाचकः। सूरस्य इन्द्रः सुरेन्द्रः नाम देवराजेन्द्रः। सुरेन्द्र शब्दः कारान्तः रामशब्दः। तस्य भवनं नाम अमरावती। तो सुरेन्द्र भवने, सुरेन्द्र स्वर्गे स्वर्गलोके। तो भवनम् इति शब्दः अकारान्तः नपुंसक लिङ्गकः सप्तमी बहुवचने सुरेन्द्र भवनेषु भवनेषु अपि शब्दः अत्र अव्ययशब्दः न तु उपसर्गः। एवम् अस्य परिचयः भवति।
इदानीम् अस्य श्लोकस्य भावार्थ विभावनाय भावार्थ व्याख्या वा इति करणाय वाक्य ज्ञानम अपेक्षते। वाक्य ज्ञानम अन्वय ज्ञानम विना न भवति इति धिया आदौ अन्वय ज्ञानम क्रियते। कर्तृक्रिया पदयोः सामान्य ज्ञानम अपेक्षते। एवं अत्र पश्यन्तु, वनचरैः सह पूर्वस्मिन् चरणे वनचरैः सह पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वरम् इति। वनचरैः सह पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वरम् किन्तु सुरेन्द्र भवनेषु अपि न वरम्। कथनस्य आशयः कः अस्ति? कथनस्य आशयः इत्थमस्ति, कविः वदति, वने ये विचरन्ति जनाः वनवासिनः वनौकसाः अरण्य विहारिणः तादृशैः अरण्य विहारिभिः जनैः संपर्कः संगतिः पर्वतदुर्गेषु पर्वतानां दुर्गेषु दुर्गमस्थलेषु भ्रान्तं नाम भ्रमणम् अटनं वरम मनाक् इष्टं वर्तते। वरम नाम मनाक् इष्टं वर्तते, किंचित सम्यक् अस्ति इति आशयः। किन्तु लेकिन मूर्खजन संपर्कः, मूर्खजनेन सह संपर्कः सम्मेलनं संगतिः अपि शब्दस्य अर्थः यदि सुरेन्द्र भवनेषु भवनेषु देवराज इन्द्रस्य स्वर्गेऽपि अमरावत्यां भवति न वरं न श्रेयस्करम्। कथनस्य आशयः अस्ति, यदि अस्माकं पुरतः उभयथा जनाः प्राप्यन्ते, एके जनाः भवन्ति मूर्खाः, अपरे जनाश्च भवन्ति वनविचरणशीलाः, तस्यां सत्यां स्थितौ अस्माभिः केषां संपर्कः साधनीयः, केषां संगतिः प्राप्तव्या इति इत्यस्मिन् प्रसंगे भर्तृहरिः महावैयाकरणः वदति, यदि मूर्खजनः अस्ति किन्तु सः स्वीयं मार्गदर्शनं स्वीयां सत्संगतिं स्वीयां संगतिं यदि तादृशे विलास भूमिस्थले यदि दातुम् इच्छति तन्न स्वीकर्तव्या। कुतः? किमर्थं? वनवासिनां संपर्कः यदि दुर्गमेषु स्थलेषु पर्वतादि दुर्गम क्षेत्रेषु यदि प्राप्यते तद्वरं सह संपर्कः कल्याणकरः, न च मूर्ख संपर्कः देवराज इंद्रादीनां स्वर्गादि स्थले सुलभतया प्राप्तः न श्रेयस्करः न कल्याणकरः न च प्रशस्तः इति आशयः। कुतः? मूर्खः अस्ति, सः स्वीयमेव आदौ वदितुं
प्रवृत्तो भविष्यति न च आगन्तुकस्य वार्तां श्रोतुम् इच्छति। मूर्खः अस्ति सः। मूर्खस्तु पदे पदे एव तुष्यति, पदे पदे एव पीडयति। अतः मूर्खजनेन सह संपर्कः यदि सामान्य स्थितौ अपि प्राप्यते तत्तु त्याज्य एव। यदि सह संपर्कः, यदि तस्य मार्गदर्शनं, तस्य संगतिः यदि भोग्यविलासादि भूमौ प्राप्यते तत्र अपि त्याज्यः। वनवास मूर्ख संपर्कः हितसाधकः भवति, कल्याणकरः भवति इत्येव आशयः एतेन आचार्येण समुपदिश्यते। किमर्थम् इत्युक्ते मूर्खस्य दिशः शून्यः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। मूर्खजनः यः भवति स स्वात्मानमेव दर्पयितुं, स्वात्मानमेव प्रकाशयितुम् इच्छति, अन्यं श्रोतुं नोत्सहते, स्वमेव प्रस्तोतुम् ईहते। अतः यदि कश्चित् जनः अस्माकं न शृणोति, स्वीयाम् एव वार्ताम् असकृत् प्रकटयति, तर्हि स च मार्गः समभ्यं प्रशस्तः न भवति इति आशयः। अवगम्यते? अत्र व्याकरणांशः कश्चन बोधव्यः। दुर्गेषु इति पदस्य कथं व्युत्पत्तिः भवति? एकं सूत्रमस्ति, सुदुरोः अधिकरणे इत्यनेन सूत्रेण ड प्रत्ययः भवति। अधिकरणे अर्थे नाम सु उपसर्गस्य योगे दुस् उपसर्गस्य योगे अधिकरणे अर्थे व्यङ्ग्ये सति प्रकाश्ये सति ड प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? अधिकरणे अर्थे। सु उपसर्ग दु उपसर्ग का यदि गम धातु से योग हो रहा हो तो अधिकरण अर्थ में ड प्रत्यय होता है। व्युत्पत्ति क्या होगी? दुखेन गच्छति अत्र इति दुर्गम। दुख पूर्वक, बड़े क्लेश पूर्वक पहाड़ियों पर जा रहा है। दुखेन गच्छति गच्छति यत्र तद्दुर्गम, ये होता है दुर्ग। तो दुर्ग का अर्थ ही है दुर्गम स्थल। ठीक है? दुखेन गंतव्य क्षेत्रम दुर्गम। अब देखिए, जब हम अर्थशास्त्र में दुर्ग पद की मीमांसा देखते हैं तो वहां राज्य की सप्त प्रकृति आती है। उसमें दुर्ग, राजधानी, राजा, मंत्री, गुप्तचर कैसे होने चाहिए इत्यादि, उसमें दुर्ग भी आया। कहा गया है कि राजा प्रजा की रक्षा करे, साथ साथ अपने बंधु बांधवों की रक्षा करे, और प्रजा रक्षण हेतु चहुं ओर से राज्य को सुरक्षित करने हेतु, अपने को सुरक्षित करने हेतु जनपद बनाए, दुर्ग बनाए। तो दुर्ग एक किले को कहते हैं। तो दुर्ग की भी विधाएं बहुत हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्र में कहा गया षड्विधम दुर्गम। धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, निर्दुर्गम तथैव च, वाक्ष दुर्गम, अम्ब दुर्गम च, गिरि दुर्गम प्रशस्यते। सर्वेषाम् अपि दुर्गाणां गिरि दुर्गम प्रशस्यते। ये है 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। पृथ्वी पर कुछ लोग किले बनाते हैं, गिरि पर्वतों पर दुर्ग बनाते हैं। ठीक है? मही दुर्गम, धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, नृदुर्गम मनुष्यों से आसपास जहां मनुष्य भूमि रहती है वहां बनाते हैं। वृक्षों से युक्त दुर्ग बनाते हैं, पर्वतों से दुर्ग, और जल में भी दुर्ग बनाते हैं। किंतु इन सभी 6 प्रकार के दुर्ग पूछता है नेट आदि परीक्षाओं में कि दुर्गम कतिविधम, तो षड्विधम। इन 6 प्रकार के दुर्गों में गिरि दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है? फिर उसके बाद है अम्ब दुर्ग। एक ही कहना था, एक वनचरी शब्द बनता है। जब हम
वने चरंती थी, जो ऐसा विग्रह करेंगे ऐसे विभक्ति, तो वनेचर शब्द बनता है। हलदंता सप्तम्या इत्यादि सूत्र वहां आते हैं। चूंकि वनेचर इस विग्रह करने पर वने में जो सप्तमी विभक्ति का प्रतीक जो चिन्ह दिख रहा है उसका लोप नहीं होता, अलोक समास होता है। वनेचराणाम वनिता सखानाम, क्रातर्जुनीय में भी कहा गया है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पारिणी प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम स वर्णलिंगी विदितः समाजो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। वहां वनेचर, जहां सब विभक्ति का लुक हो जाएगा, वैकल्पिक है, तो वहां वनचर शब्द बनेगा। ठीक है। भ्रांतम में जो है धनु धातु से जब त प्रत्यय करेंगे तो भ्रांतम का तो प्रत्यय वहां भाव और कर्म, कर्म में नहीं है, कर्म में नहीं है, वहां वहां मतलब कर्म में होता है, भावार्थ में होता है। वहां जो है स्पष्ट लिखते हैं भ्रांतम का अर्थ है भ्रमणम, क्रिया अर्थ में नहीं है, वहां भाव अर्थ में है। भाव अर्थ में वहां त प्रत्यय किया गया है, तो भावा नाम क्रिया सब, तो वहां भ्रांतम न भ्रमण क्रिया। हमारा क्रिया कहने से आशय ये था कि जैसे जीव पठितम कृदंत में कर दिया था, ठीक है, कर्म या भाव में होता है, तो यहाँ भावार्थक, भावार्थ में त प्रत्यय है, भ्रमणम नाम भ्रमण क्रिया। ठीक है, भ्रमणम जीवनम इत्यादि। और यहाँ वरम जो पर्वत है, वरम जो शब्द है, वृ धातु से जब अप्रत्यय करेंगे वरम बनेगा। इस वरम का जब अर्थ देखें कोश में, तो सब जगह वरम शब्द नहीं प्रयुक्त कर सकते हैं। वरम का अर्थ होता है अच्छा भी हो मगर थोड़ा प्रिय हो, मना अभी मना इष्टम, मना इष्टम, इस अर्थ में हम जो है वर शब्द का प्रयोग करो। वरम ये शब्द जो अकारांत है नपुंसक में चलता है, अव्ययी है, और वराह जो शब्द है वो प्रातिपदिक है, तीनों लिंगों में चलता है। यहाँ वरम शब्द है, उसका अर्थ है श्रेष्ठ, मना प्रिय, ईशक्ति। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ जो एक श्लोक आ रहा है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, इस श्लोक का आशय ये है, यदि सुवर्णकारः सुवर्णत्वं रत्नेषु नान्वेष्टुं प्रभवति तादृशस्य जनस्य संपर्के आगतानां रत्नानां को वा दोषः, तस्य रत्नस्य परीक्षकस्य एव धिक्कारः अस्ति। तद्वत् यदि विज्ञाः विपश्चितः राज्ञः सभां मंडयन्ति तादृशां विदुषां विज्ञानां यदि राज्ञा तिरस्कारः क्रियते तत्तु राज्ञा एव मौढ्यं वर्तते, मूढता वर्तते, यही राजभिः परीक्षैः तादृशां विदुषां न आदरः स्वीकृतः न च तेषां मूल्यता दृष्टा, तदानीं तु विदुषां किमपि न भवति, विदुषां तु सर्वत्रैव पूज्यता भवति। यदि कोई रत्न हमारे पास आए और हम रत्न को न पहचान पाए तो रत्न का कोई दोष नहीं, दोष अस्माकम एव। क्यों? हमने उस रत्न को उस रत्न के मूल्य से आंका नहीं, ना आकलितम। अतः रत्न तो हमारे पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा, वो उसकी महत्ता समझेगा। ठीक है, यही प्रसंग। तो श्लोक को बोलते हैं, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः परीक्षका हि मणयो यैरर्घपातिताः। शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसको कई प्रकार से आप गा सकते हैं।
सूर्यासुरी मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। जहां 12 अक्षर पर और 7 अक्षर, सूर्य और अश्व 12वें अक्षर पर और उसके बाद 7वें अक्षर पर यति होती है, वहां शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम परिचय करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर समस्तमेव पदं वर्तते। शास्त्र इत्यत्र अन्तिमः यः अकारः तदुत्तरवर्ती च उपस्कृत इत्यस्य उकारः तयोः स्थाने गुणसन्धिः जातः। ओकार शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर। शिष्य प्रदेयागमः शिष्य प्रदेय शिष्य आकारः द्वयस्थाने दीर्घसन्धिः अपि अस्ति, पूर्वरूपसन्धिः अपि अस्ति। अत्र दीर्घसन्धिः एव मन्तव्यः। तद्योतनार्थम् अत्र आकारः अस्ति इति अवग्रहचिह्नम् अपि लक्षितम्। विख्यातः कवयो वसन्ति विषये। विख्यातः इति एकं पदं, कवयः इति एकं पदं, वसन्ति विषये यस्य प्रभोः निर्धनाः तत् जाड्यं तज्जाड्यम्। स्तुत्व संधिः अस्ति। जाड्यम् इत्यस्य जकारस्य परत्वे तत् इत्यस्य अन्तिमस्य तकारस्य स्थाने जकारः जातः। तत् एकं पदं जाड्यम्। वसुधाधिपस्य इति कवयः तु एकं पदम्, अर्थम् इति एकं पदं, विना इति एकं पदम्, अपि इत्येकं पदम्, ईश्वराः इत्येकं पदम्, कुत्स्याः कुत्स्याः इति एकं पदम्, स्युः इत्येकं पदम्, कुपरीक्षकाः इत्येकं पदम्, विसर्गस्य लोपः अस्ति हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण, हि इत्येकं पदम्, मणयः इत्येकं पदम्, यैः इत्येकं पदम्, अर्घतः इत्येकं पदम्, पातिताः इत्येकं पदम्। एवम् अत्र पदच्छेदः भवति। अत्र एतेषां पदानां कस्तावत् परिचयः इत्युच्यते शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदरगिरः। शास्त्रमिति पदम्, उपस्कृत इति पदं, शब्द इति पदं, सुंदर इति पदं, गिर इति पदं, गीः इति। अत्र शिष्य प्रदेयागमः इदमपि समस्तम्। अत्र एकैकं पदं विश्लेषयामः। अत्र यानि पदानि समस्तानि सन्ति तानि आदौ भवन्तः सीमया नाम सीम्ना च अङ्कयन्तु। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदरगिरा इत्येकं पदं, शिष्य प्रदेयागमः इत्येकं पदं, विख्यातः इति एवं तदेव। कवयः इत्यस्य विशेषणं वर्तते विख्यातः, तस्य विशेषणं वर्तते शिष्य प्रदेयागमः, तस्य विशेषणं शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदरगिरा इति। विशेष पदे याद विभक्ति यच्च लिंगम यद्वचनं तत्सर्वमपि विशेषणे भवति इति नियमं जानन्ति एव। तो कवि इति पदं स्वीकुर्मः। कव्रि वर्णने धातुः वर्तते, कु शब्देपि अस्ति, कवयति वर्णयति इति कवि भवति। कवि प्रथमाबहुवचने तस्य विशेषणं विख्याताः। वियुत्सर्ग पूर्वस्य ख्या कथने
ख्या प्रकथने इति धातोः त प्रत्ययेन प्रथमा बहुवचने विख्यातः नाम प्रसिद्धः इति। पुनः तस्य विशेषणं शिष्यप्रदेयागमः। जानन्तु शिष्यप्रदेयागमः इति समस्तं वाक्यं विशेषणं वर्तते कवयः इत्यस्य। तो शिष्य प्रदेय आगम, शिष्य इति पदं कथं भवति? शास् धातुः वर्तते, शास्ति, शास्तः, शासति एवं रूपाणि यस्य भवन्ति, तो शास् धातुः। तस्य धातुः एतिस्तु शास् व्री जुषः क्य इति सूत्रेण क्य प्रत्ययः भवति। यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययार्णे प्रत्ययः भवति तस्मिन्नेव अर्थे क्य प्रत्ययः भवति। एतिस्तु शास् व्री जुषः क्य, शास् धातोः क्य प्रत्ययेन शिष्य इति शब्दः सिद्ध्यति। नाम शासितुं योग्यः यः भवति सः शिष्यः। यः अस्माकम् उपदेशेन परिवर्तितात्मा भवति, यस्मिन् अस्माकम् उपदेशः संक्रामति, यस्मिन् अस्माकम् उपदेशः परिवर्तितो भवति, उपदेशस्य प्रभावः भवति, सः शिष्यः भवति। शिष्य अवगतम्? प्रदेय प्रोपसर्ग पूर्वस्य दा धातोः अचोयत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः दातुं योग्यम् इति प्रदेय नाम दातुं योग्यः इति। आगमः ताम् उपसर्ग पूर्वस्य गौण्डरी धातोः अयं प्रत्ययेन आगम इति शब्दः सिद्ध्यति। आगम इत्यस्य पारिभाषिक अर्थः भवति तन्त्रशास्त्र, तन्त्रविद्या, काश्मीरशैव दर्शनम् इति। कथमस्ति? शिष्येभ्यः विद्यार्थिभ्यः प्रदेयाः नाम दातुं योग्याः, दातुम् अर्हाः आगमाः नाम आगमादिविद्याः येषां ते शिष्यों को आगमादि विद्या देने वाले जो हैं ऐसे कौन? कवयः। विशेषण बहुव्रीहि समास। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर ग्रह तस्य विशेषण। तो शास्त्र इति पदं शास् धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययः। शास्त्रं शासनात् शास्त्रं, यः अस्मान् शासत्, अस्मान् शास्ति, अस्माकं कर्तव्या कर्तव्य मार्गं प्रशस्ति किमस्ति प्रशंसति, तद्भवति शास्त्रम्। सो शासनात् शास्त्रम्, शास्त्रं नाम सदुपदेश परक वाक्यं, वाक्यग्रन्थः शास्त्रम्। तो अस्माकं शास्त्राणि षड्शास्त्राणि अष्टादश पुराणानि चत्वारः वेदाः एवं शास्त्रपदेन एतेषां सर्वेषां ग्रहणं भवति। शास्त्रेण शास्त्रैः उपस्कृत, उपस्कृत नाम अलङ्कृत, उपसर्ग पूर्वस्य क्रिधातोः प्रत्ययेन उपकृत इति शब्दः भवति, तत् सुडागमः भवति, उपस्कृत इति शब्दः सिद्ध्यति। तो उपस्कृत नाम अलङ्कृत। कः शब्दाः? तो शास्त्रोपस्कृत शब्द, जिसके वाणी के शब्द जो है शास्त्र से गुंफित और शास्त्रीय शब्द जो बोलता है, शास्त्र गर्भित जो शब्द बोलते हैं, शास्त्रों से उपस्कृत नाम अलंकृत सुशोभित जो शब्द है, ऐसे शब्दों से शब्द ही सुंदराः वर्तते। सुंदर मतलब आकर्षक, आकर्षिका। कौन? गिरः, गी गिरौ गिरः, वाण्याः येषां ते शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः। कवि का विशेषण, शास्त्रों से समलंकृत हैं शब्द, उन शब्दों से जो है आकर्षक है, मनोहारी है वाणियां, भाव विन्यास जिनके ऐसे कवि। ठीक है, देखिए शास्त्रम शब्द नपुंसकलिंग में है, उपस्कृत शब्द जो है विशेषण है, ये कृदंत क्रिया विशेषण है। ठीक है, और शब्द जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग है, सुंदर जो शब्द है विशेषण है, गिर का, गी का, तो गिर शब्द है, गिर बनता है गी गिरव गिरा, वाणी वाचक शब्द है।
और फिर उसमें अन्य पदार्थ में समास हुआ है बहुब्रीहि। तो आपको शब्द समझ में आ गया होगा, जो विभक्ति वचन लिंग कवयः में है वही इनमें है। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदीयागमाः विख्याताः कवयः। फिर क्या है, यस्य प्रभो निर्धना, यस्य सर्वादिगणे आगतस्य यत् इति शब्दस्य नपुंसकलिंगे पुल्लिंगे षष्ठी विभक्तौ एकवचने यस्य। यस्य कस्य राज्य, यह अर्थ लेंगे, प्रकरण वही चल रहा है। यस्य विषये, वि उपसर्ग पूर्वक सीनु धातु है बांधने अर्थ में, विशेषेण सिनोति बदनाति थी विषय। तो वी उपसर्ग पूर्वक सिनु धातु है शीय, और उसमें घय प्रत्यय करेंगे तो विषय शब्द बनेगा। विषय का अर्थ ही होता है कि जो आपको विषय क्या है, जैसे पढ़ने लगते हैं वैसे जोड़ देगा, ठीक है। तो विषय आकार पुल्लिंग सप्तमी वचन विषय। वसंती वस धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन वसन। निर्धना, तो निर्धन जो शब्द है विशेषण है कवि शब्द का, द्वितीय बार में जो कवि शब्द पढ़ा है उसका। तो निर्गतम अस्ति समाप्तम वर्तते धनम नाम राशि ही संपत्ति ही ये ब्याह ते निर्धना। धन विहीन जो है, धन जिनसे चला ही गया, कोसों दूर हो गया, दारिद्र्य, तो निर्धन शब्द है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग है तो निर्धन। वसुधाधिपस्य, वसुधा पृथ्वी, शोणी, तो पृथ्वी अर्थ है वसुधा का, क्योंकि यही पृथ्वी ने वसुओं को धारण किया, इसलिए वसुधा शब्द पृथ्वी का। आकारांत रमा शब्द होते वसुधा, उसका जो अधिप है, मालिक जो है, रक्षक जो है, अधिपा शब्द अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, ठीक है। षष्ठी एक वचन है वसुधाधिपस्य। समय हो गया क्या? वसुधाधिपस्य। जाड्यम जड़ शब्द है, जड़म, उस जड़ शब्द से जब इसकी प्रकृति प्रत्यय देखेंगे, जड़ शब्द है श्रेय प्रत्यय है, जाड्यम बनता है नपुंसकलिंग जाड्यम। तो गुण वचन ब्राह्मणा दिव्यो कर्मणि च इस सूत्र से श्रेय प्रत्यय हो जाएगा भावार्थ में, ठीक है। तो जड़ता यह अर्थ। तू शब्द जो है अव्यय है किंतु के अर्थ में। अर्थ जो शब्द है अर्थ याचने धातु है, आप अच प्रत्यय करेंगे तो अर्थ शब्द बन जाएगा। अकारांत पुल्लिंग अर्थ। द्वितीय एक वचन में पढ़ा है अर्थम। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, यहाँ धन रूप अर्थ है। विना अव्यय है, प्रथम विना विस्तृत्याम, इससे जो है द्वितीय हुई है। अब ये अव्यय है ईश्वर शब्द, ईशानो मृडानो ईश्वर जो है परमात्मा वाचक शब्द है ईश्वर, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। ही जो है अव्यय है, अवधारण पादपूर्णार्थ, अवधारणार्थ, निश्चयार्थ, संध्यार्थ अर्थ में पढ़ा गया। यहाँ अवधारण अर्थ में कुपरीक्षका, कुपरीक्षक जो शब्द है इसमें समास है। तो आप देखिए परि उपसर्ग पूर्वक ईक्ष दर्शन धातु है और णोल प्रत्यय करेंगे तो परीक्षक शब्द बन जाएगा, प्रथमा बहुवचन में परीक्षक। और उसका प्रादि समास करेंगे तो कुत्सिता परीक्षका कुपरीक्षका, ठीक है। निंदित परीक्षक, कुत्स्याः तो शब्द है कुत्स अवक्षेपण धातु है, उससे हम ण्यत् प्रत्यय करेंगे तो कुत्स्याः शब्द, ठीक है, प्रथमा बहुवचन। यही यत् शब्द का तृतीया बहुवचन के। मणय रत्नवाचक शब्द है, मणि इकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन। अर्घ्यतः
अर्घ जो शब्द है, मूल्य पूजा विधौ अर्घ। कुछ का वाक्य है, स्वर्ग शब्द का अर्थ है मूल्य। ठीक है, उसकी मूल शब्द तो तत् धातु से मिक्स करके फिर उत्तर करेंगे तो पाता। ठीक है, ये तो ये हुआ पद परिचय। अब अन्वय देखेंगे तो अन्वय स्पष्ट है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, फिर क्या है, शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयः यस्य निर्धनाः यस्य विषये, यस्य प्रभो विषये निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम्। क्यों, कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वराः, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम्। कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वराः। ही उपरीक्षिकाः कुत्स्याः स्युः यैः मणयः अर्घ्यतः पातितः। ये अन्वय होता है। तो देखिए, बड़े बड़े विद्वान की है जिन्होंने अपने सदुपदेश सार गर्वित विद्वानों की निर्धनता जिस राजा के कारण हो, क्योंकि जो कवि लोग होते हैं, विज्ञ जो लोग होते हैं, वो तो अर्थ के बिना भी पूजनीय होते हैं, किंतु जो कुपरीक्षक है, जिसने सही से मूल्य नहीं जान पाया, सही से महत्ता नहीं जान पाई, ऐसा जो कुपरीक्षक है वो अवश्य कुत्से हैं, निंदनीय है। क्योंकि ऐसे परीक्षकों ने, निंदित परीक्षकों ने मणियों के दाम बहुत घटा दिए, नीचे गिरा दिए। वही कहें, शास्त्रैः व्याकरणादि शास्त्रैः उपस्कृतः नाम विभूषिताः शब्दाः शास्त्रेभ्यः उपस्कृतैः चितैः परिच्छिन्नैः शब्दैः शब्द प्रयोगैः सुंदराः व्यवहारे प्रयोग्याः गिरः नाम वाचः येषां तादृशाः कवयः। पुनः शिष्य प्रयागमः, शिष्येभ्यः शिक्षण योग्य आगम नाम तंत्रादि शास्त्र विद्या येषां तादृशाः विख्याताः कीर्तिलब्धाः प्रथित यशस्काः कवयः कवयो मंत्र द्रष्टारः काव्य कवि कर्म निर्माण कवि कर्म निपुणाः यस्य यस्य कस्यचिदपि प्रभो नाम स्वामिनः राज्ञः विषये नाम अवसर समये निर्धनाः धनेन असम्मानिताः वसन्ति संरक्षणं येभ्यः यच्छन्ति तत् तादृशं वसुधाधिपस्य तेषाम् आश्रय धातुः राज्ञः जाड्यं वर्तते, जडता वर्तते।
उस आश्रय देने वाले राजा की वह जड़ता है, मूर्खता है। क्यों? कवयः विद्वांसः अर्थम विनापि धन रूप प्रलोभनम विनापि ईश्वराः सम्मान्याः सकल सार्वत्रिक प्राप्त कीर्तयः भवन्ति हि, किन्तु उपरीक्षिकाः तादृशां विदुषां परीक्षायां ये निन्दिताः सन्ति ते कुत्स्याः निन्दनीयाः एव भवन्ति। यतोहि तादृशाः उपरीक्षकाः मणयः नाम मणीन् अर्घताः नाम तेषाम् अर्धमूल्यतः पातितः नाम पातितवन्तः। वही आशय है, वह राजा ही निंदनीय है। ऐसे राज लोग ही, राज संबंधी लोग ही निंदनीय हैं जिन्होंने उन सम्मान योग्य विद्वानों की कद्र उसी प्रकार की जैसे कोई रत्नादि मणि को कम रुपए में बेच देता है, गिरा देता है, ऐसे पद प्रयोग से जिनकी वाणी सदा सुशोभित होती है और शिष्यों को देने योग्य विद्या जो सदा देते हैं, ऐसे कवि लोग जिस राजा के काल में भी धन विहीन यदि जीवन यापन करते हैं तो वह तो विद्वान लोग तो धन के बिना भी पूजनीय होते हैं, किंतु वे ऐसे राजा लोग सदा निंदनीय होते हैं, ऐसे कुपरीक्षक जिन्होंने रत्न के भाव में विद्वानों की मूल्यता लगा। ठीक है, प्रश्न अस्तु आचार्य।